क्या आपने डाकुओं के बारे में सुना है जो किसी का धन लूटते थे, जिन्हें डकैत भी कहा जाता है? तो डाकुओं की टोली में एक सरदार था, यानी सभी डाकुओं का राजा, जो अपने समूह के लोगों को यह कहता रहता था कि जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा हो, यानी ईश्वर का गुणगान हो रहा हो, वहाँ कभी मत जाना। तो एक ने पूछा, ऐसा क्यों? तो उसके सरदार ने जवाब दिया कि इससे तुम्हारा कार्य रुक जाएगा और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, और जहाँ सत्संग होता हो वहाँ पर अपने कान बंद कर लेना। तो एक दिन एक डाकू कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक सत्संग भी चल रहा था। अपने सरदार द्वारा कहे अनुसार उस डाकू ने अपने कान बंद कर लिए और आगे चलने लगा। तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। तो उस डाकू ने एक हाथ से अपने उस कांटे को निकाल दिया। तो कांटा निकालते वक्त उसने एक बात सुनी जो कि सत्संग में हो रही थी कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती। एक बार एक डाकू ने एक राजा के खजाने में डाका डाला। जो राजा का गुप्तचर था, उसने पता लगाया कि धन डाकुओं ने ही चोरी किया है। वह गुप्तचर देवी का रूप धारण करके उनके मंदिर में देवी की प्रतिमा के पास खड़ा हो गया। जब डाकू वहां पहुंचे तो उसने डाकुओं से कहा कि तुमने इतना धन खा लिया है परंतु मेरी पूजा नहीं की, मैं तुम सभी का विनाश कर दूंगी। डाकू माफी मांगने लगे और धूप से, दिए से देवी की पूजा करने लगे। तो उनमें से जिस डाकू ने यह सुना था कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती, तो उसने कहा, यह देवी नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं की कभी छाया नहीं पड़ती, परंतु इसकी तो छाया पड़ रही है। ऐसा सुनते ही डाकुओं ने देवी के स्वरूप में गुप्तचर को खूब मारा। तो इस कहानी से पता चलता है कि सत्संग सुनने से हमारे ऊपर क्या असर होता है।